हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण उत्तराखंड जीके भाग 3 में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे संपूर्ण उत्तराखंड जीके वन लाइनर। तो आइए शुरू करते हैं भाग तीन का पहला क्वेश्चन है, कुनिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो सबसे शक्तिशाली शासक कुनिन वंश का अमोघभूति था। अगला क्वेश्चन है, पहली शती ईस्वी पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। तो किसका अधिकार हो गया था? शकों का। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है। किसके आधिपत्य को? शकों के आधिपत्य के को प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था। तो शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शती के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। तो 6वीं शती के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर कन्नौज के मौखरियों ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ। हर्ष किस वंश का हुआ? वर्धन वंश यानी कि हर्ष का हुआ। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर वर्धन वंश यानी हर्ष का सत्ता स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी, उसने इस राज्य को क्या कहा। तो उसने इस राज्य को पोली-ही-मो-पुलो यानी ब्रह्मपुर कहा। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो मयूरपुर और उसका क्षेत्रफल 20 ली बताया। अगला क्वेश्चन है, ये एक चीनी माप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम व ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, उनकी लिपि क्या थी। तो उनकी लिपि कुटिला लिपि है। अगला क्वेश्चन है, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी कहाँ बनाई गई थी। उसके बाद राजधानी बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार या वंश का प्रथम राजा कौन था। तो दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा बसंत देव था। अगला क्वेश्चन है, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, खरपरदेव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो खरपरदेव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्बर किस मत का अनुयायी था। तो दोस्तों, निम्बर शैव मत का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, निम्बर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो दोस्तों, निम्बर वंश का वह शासक कौन था? निम्बर पुत्र इष्टगण देव था, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा था। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा महिषमर्दिनी लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। तो राजा ईष्टगण देव ने कराया था। जागेश्वर में ईष्टगण ने नवदुर्गा महेश मंदिर लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है,
पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार बताया गया है? तो किससे बताया गया है? इष्ट गणपुत्र ललित सुरदेव को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण ललित सुरदेव पुत्र भूदेव ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ था? आदि तो कब हुआ था? कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कार्तिकेयपुर शासकों के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने वर्ष 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग केदारनाथ में किया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? किसके? सोमचंद के नेतृत्व में 1025 के आसपास चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। कहाँ पर? कुमाऊं क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो चंद्रवंश के चौथे शासक इंद्रचंद ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी कहाँ रही? तो 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी चंपावत रही थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो कौन सा शासक था वह जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बलदेव या बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई। और एक कब बनाई? सन 1563 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाली पछाऊ, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कब किया था? कब किया था? सन 1911 ईस्वी में। नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन वर्ष 1911 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त किया? तो किसने चढ़ाई भेंट? ज्ञानचंद्र ने। और इसको गरुड़ उपाधि भी प्राप्त है। और गरुड़ उपाधि किसने दी है इसको? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन और भाग 3 का लास्ट क्वेश्चन है, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण उत्तराखंड जी के भाग 3। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप नोट्स भी बना सकते हो। धन्यवाद।